समय के बीच में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा कि भगवती आपके सोने का विकराल रूप हो गया है, तो तुम उनके पास में जाकर के उनको तुम शांत करो। महाराज आज से उनका रूप देख के मुझको भी भय होता है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके पास जाकर के कुछ एक प्रकार से शांत करूं। उन्होंने ने सोचा कि प्रहलाद के निमित्त से इनका अवतार हुआ, तो बोला बेटा प्रहलाद, अब तू मदद कर, इस संसार को बचा, तू जाकर के उस स्वरूप को शांत कर। प्रहलाद बोला ठीक है। जहाँ दौड़ करके क्या तो प्रहलाद को परेशान करके नरसिंह जी ने उसको उठा लिया और सिर में लगा दिया और समझो चाटने लगी, बात कर भाव से प्रेम करने लगे, क्योंकि आप इस समय में पशु के रूप में हैं। गाय जैसे अपने बच्चे को चाटती है, इस प्रकार से उसको चाटने लगे और चाटते चाटते एक प्रकार से वो बात बोली जो मैं पहला कह चुका कि प्रहलाद मेरे अम्मी में विलम्ब हो गया, दूसरे तुम्हारे को बड़ी है, आपने सजा दी, बहुत कैसे दिया, तो इसलिए विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ख्याल करना चाहिए कि भगवान का कैसा भाव है और भक्त का कैसा भाव, तो प्रहलाद के जैसा भक्ता भाव होगा तो भगवान का वैसा भाव पहला से है ही। हम लोगों को ध्रुव और प्रहलाद की मां पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वैसी भक्ति करने के लिए बहुत काल की आवश्यकता नहीं, एक दिन के बीच में वो काम सिद्ध हो सकता है कि जैसा उनका भाव था। एक दिन के मां कार्य की सिद्ध हो सकती। हमारे शास्त्र लोग झूठ नहीं कहते, केवल विष्णु पुराण ही नहीं, यही बात पद्म पुराण के मां आती है, यही बात स्कंद पुराण की मां आती है। बहुत से पुराण मैंने देखे हैं, उनके बीच के मां यही बात कही गई है। तो एक प्रकार से कि हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि ऋषियों के वचन कोई मिथ्या नहीं है और कहने का हमारा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हम इस साधन को करके देख लें और फिर वो कार्य सिद्ध नहीं हुए तब एक प्रकार से कि आप ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो आपके कहने का कोई हक भी है तो नहीं है, कोई कहने का आपका हक भी है तो नहीं है। नहीं तो व्याख्यान हम लोग देते हैं और आप लोग सुनते हैं, किंतु उसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्यान दाता का तो ये कर्तव्य होता है कि जिस विषय में आप निपुण नहीं हो उस विषय में उसके कहने का कोई अधिकार नहीं। सुनने वाले का ये भाव होना चाहिए कि उस बात को अक्सर से काम में लाना चाहिए। पूर्व के जमाने के बीच के मां ऐसी बात हमारे देखने में आती है, पुस्तकों के बीच के मां यहाँ गुरु शिष्य का व्यवहार होता था, अपने यहाँ तो गुरु शिष्य कोई है नहीं, उसका कोई व्यवहार भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और वो नहीं होना जो है वो उत्तम दर्जा है। ये भी एक बड़ी रहस्य की बात है। प्रथम तो ये बात है, हम तो गुरु बनने के अधिकारी भी नहीं, हमारी सामर्थ्य भी नहीं, हम उसके पात्र भी नहीं। यदि कोई ऐसा पात्र हुए, योग हुए और हमारे से सलाह ले गए तो हम उससे यही प्रार्थना करें कि भाई एक प्रकार से गुरु नहीं बन करके ही शिक्षा की बात कहनी चाहिए। क्यों? गुरु बन करके गुरु शिष्य का संबंध जोड़ करके और उसको जो आज्ञा की जावे और शिष्य उसका पालन नहीं करे तो पाप का भागी हो। और गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ करके उसकी बात को काम में नहीं ला सके तो उसको पाप का भागी होना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को इसी से ज्ञान वाक्यातम गुज्जात गुज्ज परमया जीवन से एक शेष तथा पूर्व। भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 23 के श्लोक में ये बात कही। क्या बात कही? उपदेश की बात। कतमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राणं शान्तिं तां प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ,
अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण जा सर्वभाव से। सर्वभाव क्या कि प्रभु आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा जो कुछ सब कुछ आप ही हमारे धन प्राण जीवन सर्वस्व है, तो आप ही प्रकार से सर्वभाव से भगवान की शरण जाना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इसी से ज्ञानमाख्यातम बुद्ध्यात् बुद्धतरमया। ये ज्ञान की आख्यायिका, ये समझो कि उपदेश, ज्ञान विषयक उपदेश ये कहा गया। कैसी बात कही गई कि गुज्ज से भी गुज्जतर, माने गोपनीयों के मांगी गोपनीय बढ़कर ये बात तुम्हारे को बतलाई गई। अब इस विषय के वहां विचार कर करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही कर। बात तो सब बतला दी। अब बतलाने के बाद कहा कि अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो, तुम इस विषय में विचार करो और विचार करके जैसा तुम उचित समझो तो करो। तो वो बात भगवान की यदि अर्जुन काम में नहीं जावे तो अर्जुन को रति भर भी दोष नहीं लगे, रति भर भी दोष नहीं लगे। अर्जुन तो कहता है शुरू के बीच के मां, किंतु उसको पात्र नहीं समझ करके भगवान उसको शरण नहीं लेते, अपनी शरण आने की बात नहीं कहते। अर्जुन तो कहता है कि कारण दोषो ऐसा स्वभाव है परेशान स्वाम धर्म समूढ़ता यच्छा निश्चित ब्रूजितम में शिष्य सेवं साधुवान स्वाम प्रपन्न। ये गीता की दूसरी अध्याय का 7 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि कायरता के दोष कर करके जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, नष्ट हो गया है, ऐसा मैं हूँ। भगवान को अर्जुन कह रहा है कि मैं कैसा हूँ कि जिसका स्वभाव जो है कायरता के कारण से, नपुंसकता के कारण से जिसका स्वभाव नष्ट भ्रष्ट हो जावे, ऐसा मैं पृछामि स्वामी धर्म समूढ़ता, धर्म समूढ़ता स्वामी पृछाम कहते हैं। और कैसा मैं हूँ कि धर्म समूढ़ता, धर्म से जिसका चित्त मोहित हो जावे, धर्म से जिसका चित्त है तो मोहित हो जावे, ऐसा मैं। या मैं किम कर्तव्य मूढ़ हूँ, मुझको धर्म का ज्ञान नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे लिए जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक है, एकदम निश्चित किया हुआ कल्याणकारक है, वो आप मेरे को कहो। मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझको शिक्षा दो। अर्जुन तो शिष्य बन करके और भगवान को गुरु मान करके और उनसे सीख ले रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान एक प्रकार से थोड़ा अपना प्रभाव दिखलाते, किंतु अर्जुन नहीं समझता। भगवान ने अपना प्रभाव दिखलाया। क्या दिखलाया? भगवान ने कहा कि इमं दिवसे योगम प्रोक्तवान मध्यम दिवस्वान मन में प्राह मनु पुरित्वाग्रे ब्रह्मित। इमं दिवसे योगम, ये योग जो मैंने तेरे को कहा, कहाँ कहा? दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक से लेकर के और तीसरी अध्याय की समाप्ति तक, जिसका नाम कर्म योग है। 39 के श्लोक में प्रतिज्ञा की, ऐसा ते रीता सांख्ये और बुद्धि योगे तुम श्रृणु बुद्धिया युक्तो यजा पार्थ कर्म बंधन प्रहासते। ये सांख्य के विषय की बुद्धि, ज्ञान विषय की बुद्धि मैं तेरे को कह चुका, इसी बुद्धि को तुम अब योग के विषय में सुने। योग के विषय में सुन। वो कैसा योग है कि नेहा विक्रमणाशोषी प्रत्यवायो न निद्यते स्वल्पम पश्य धर्मश्च त्रायते महतो भया। इस धर्म का कहते हैं इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। निष्काम धर्म का आरंभ कर दिया तो वो मुक्ति देते ही एक प्रकार से शांत होता है।
उसका नाश नहीं होता, वो चीज कायम रहती है। हम लोग पढ़ते हैं किंतु पढ़ करके एक प्रकार से भूलते नहीं। नया भी करना पड़ती, यानी जो सैकाम जो कर्म है, मैं आपकी सेवा करके बदले में कुछ ले लेता हूँ, तो वो सैकाम धर्म है। देवताओं की, ईश्वर की, मनुष्यों की, महात्माओं की, किसी की सेवा हमने की और करके उनसे ये बात मान ली कि मेरे लड़के की बीमारी मेल दो, या मेरे पुत्र ने पुत्र दे दो, या मुझको धन दे दो, या मुझको आरोग्य बना दो, या कोई भी चीज की कामना कर ली देवता से, ईश्वर से, किसी से, तो वो हमारा सैकाम धर्म है। हमने अफसरों की खातिरी करी इस उद्देश्य से, क्योंकि इनकी खातिरी करने से काम पड़ने पर इनसे अपना विशेष मतलब निकाल ले रहे हैं, इस उद्देश्य से। तो ये आपका सैकाम धर्म है। हम किसी की सेवा करें, पहले विचार करके मन के बीच के वहां कि इस उद्देश्य से इनकी ये सेवा करते हैं, वो हमारा सैकाम धर्म है। माता बहना जो है, समझो कि सोमवती अमावस्या के दिन 13 चीज अलग निकाल करके दे दी। बोलो, एक तो अपने घरों ब्राह्मण को दे दो, एक अपने रसोई बना उस ब्राह्मणी को, एक अपने सगा के 3 जगह अपने संबंध वहां भेज दो, एक अपने बालकों को जो ब्राह्मणी खिलाया करती है उसको भेज दो। इस प्रकार से चीज खिलाने लगा। तो ये एक प्रकार से चीज जो दान है, राष्ट्रीय दान है, सात्विक नहीं। सात्विक दान के विषय में भगवान कहते हैं कि दातव्य मिति यद्दान दीयते अनुपकारिणे जैसे काले से पात्रे से तद्दान सात्विकम समितम। दान तो करते हैं तामसी और राष्ट्रीय, और फल चाहते हैं जो सात्विक का होना चाहिए, वो कैसे हो। हम खेत में बोते तो हैं बमूल के तेल और खाना चाहते हैं आम, वो कहां से मिले। देना नहीं कर्तव्य है। इस बुद्धि से जो दान दिया जावे, अपना कर्तव्य समझ करके जो दिया जावे, और उसका बदला मैं तो पहले पा चुका है और मैं भविष्य में पाने की इच्छा ही रखे, ऐसे उन पात्र को दान दिया जावे। और देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर दान दिया जावे। अदेश और अकाल और अपात्र को नहीं। अदेश, अकाल और पात्र को जो दान दिया जाता है वो दान तो तामसी दान है। पात्र 2 प्रकार के होते हैं। देश काल पात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो देश काल पात्र है कि जैसे ये तीर्थ स्थान है तो ये उत्तम देश है, उसमें जो सोमवती अमावस्या है, ग्रहण काल है, ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या संक्रांति है, या कोई भी पर्व काल है, तो वो काल। और पात्र जो विद्वान है, जाति का ज्ञान है और सदाचारी है, विवेकी है, ज्ञानी है, और जो कि उत्तम आचरण वाला है, तो पात्र है। ये हमारे शास्त्र की पात्रता है। दूसरी पात्रता जो है वो और है, इस प्रकार से चीज देना, ये भी निष्काम भाव से देना, कर्तव्य समझ कर देना, तो सात्विक दान है। और दूसरा ये वो देश काल पात्र है कि जिस देश के बीच के मां जिस चीज का अभाव है, जैसे मारवाड़ देश के मां बीकानेर आदि स्थानों में समझो कि उस जिले में जल का अभाव है, तो वहाँ जल का दान देना ज्यादा महत्व की चीज है। यहाँ भी जल का दान देना अच्छा है, किंतु जहाँ गंगा बह रही है वहाँ आप नहीं भी दो तो समझो कि भगवती गंगा को क्षेत्र जल क्षेत्र लगा रखे कोशिश के बीच में। इसी प्रकार से कि काल जो है, जैसे कहीं अकाल पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई और कहीं बाढ़ आ गई, अब लोगों के घर बह गए, घरहीन हो गए, और से प्राणहीन हो गए, और से पशु बह गए, तो वो समय है। आज गवर्नमेंट उसके लिए पास करता है कि भाई वहाँ एक प्रकार से बाढ़ आ गई, लिखापटी चलती है, 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये पास हो जाते हैं।
इतने में तो समझो कि महीना 2 महीना बीत गया।